ये जो हमारा कीवी फल है, ये एक ऐसा फल है जिसमें अपेक्षाकृत जो कीटों और बीमारियों का प्रकोप है बहुत कम होता है। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर ये बहुत सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तो उत्तराखंड जो हाल ही में अभी बना है, उसमें हमारा 2 रीजन है, कुमायूं रीजन और गढ़वाल रीजन। तो गढ़वाल रीजन का जो आपका ये देहरादून से ऊपर वाला इलाका है, जैसे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है या पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पर भी सफलतापूर्वक कीवी की खेती होती है। और हमारे इस बगीचे में काफ़ी संख्या में, मतलब जो बागवान भाई हैं और उद्यान अधिकारी हैं, वो काफ़ी प्रशिक्षण यहाँ से लेके गए हैं। कुमायूं रीजन में नैनीताल के पास पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, तो उसकी जो लोअर एल्ट, जो सेब के लिए थोड़े से गर्म इलाके हैं, वहाँ पर बड़ा सफलता से ये हम कीवी की बागवानी हम कर सकते हैं। इस फल में बीमारियों, कीटों का प्रकोप नहीं ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा क्या नाम मात्र है, बाहर के देशों में है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कीटनाशकों का या दवाइयों का स्प्रे नहीं करते हैं, और जिसके फलस्वरूप ये फल जो है ये उनसे मुक्त होता है। और दूसरी बात यह है कि ये फल अपने आप ही बेल खूब फल देती है। हम देख सकते हैं, ये मेरे पीछे वाला जो पौधा है, इसमें लगभग 1 क्विंटल के करीब फल लगा है, लेकिन औसतन हम कहते हैं कि एक पौधा 60 से 70 किलो कीवी फल जो है इसका उत्पादन कर सकता है। और हमारा 1 हेक्टेयर में 416 पौधे आते हैं, और 25 टन तक, जो कि हमारी न्यूजीलैंड की प्रोडक्टिविटी के बराबर है, हम इसमें पौधे ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई फेलियर नहीं है, इसमें फल लगता है, हर साल लगता है और थोक में लगता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम इसको तोड़ें कब और खाएं कब, क्योंकि हम देखते हैं कि फल जब बढ़ता रहता है और ज़्यादातर फलों में क्या होता है कि उनके रंग में बदलाव आता है, वो लाल पीले, जैसे पपीता है, सेब है, आड़ू, प्लम, खुमानी, तो इसमें रंग जो बहुत बदलाव। तो ये जो अगर हम फल की बात करें तो ये फल एक ऐसा फल है जिसमें कोई कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमारे बागवान भाइयों को उस तकनीक की जानकारी होने का बहुत ज़रूरी है कि ये फल तोड़ा कब जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 4-5 सालों में देख रहा हूँ कि काफ़ी फल उत्पादन हिमाचल में भी हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक ये रह रही है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे बागवान भाई पैसे के लालच में, कुछ बागवान भाई बहुत जल्द इस फल को तोड़ रहे हैं, जो कि इस फल के लिए, मंडीकरण के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि एक सही बात है कि अगर आप किसी फल को ठीक समय पर तोड़ेंगे तो ही ये जो आपका सही टेस्ट देगा, सही इसकी भंडारण क्षमता होगी और बीमारियों से ये दूर रहेगा। और क्योंकि इसमें अब ये प्रश्न हमारे सामने कठिन भी है कि इसकी अब मैच्योरिटी या जो इसका जो परिपक्वता की जांच करें क्या। तो अगर परिपक्वता के विभिन्न आयामों की हम बात करते हैं, तो जैसे मैं पहले रंग का बदलना बताया, और एक और चीज़ होती है कि जैसे हम कैलेंडर डेट होते हैं, तो इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टि से हम एक और चीज़ आते हैं, जब पूर्ण फूल आने की जो अवस्था होती है पौधे में, जब पूरी तरह से 60-70% से ऊपर जब फूल आ जाते हैं, तब से लेके और फल पकने तक की जो अवधि है, वो हमने वैज्ञानिक शोधों द्वारा पाई है कि वो एक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट, वो एक होती है जो 185 से 200 दिनों तक वो निर्भर करती है। तो हमारे पास जैसे एलिसन सबसे उपयुक्त यहाँ पर किस्म है, तो वो लगभग 185 दिनों में वो तैयार होके हो जाती है। कीवी फल की परिपक्वता जांचने के भिन्न आयामों में जो कुल घुलनशील पदार्थ या टोटल सोल्युबल सॉलिड्स हैं, उनको मापने का एक यंत्र है जिसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टोमीटर। पके हुए फल में जूस कैसे फ्लो कर रहा है, तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। पहले इसका ये प्रिज्म है और ये इसका लेंस है, और इसको हम घुमा के इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, और यहाँ से हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं 0 पे। तो एक 0 पे एडजस्टमेंट करके फिर जब ये सूखा हो, जो कि हम टिश्यू पेपर से सुखा लेते हैं, और इस तरह से फ्रूट का हम ये जूस की 2 बूंदें डाल करके, ये बूंदें डालें, ये पका हुआ फल है, तो इसको ऐसे प्रिज्म पे रख के और ये प्रिज्म को ढक करके और सूर्य की दिशा में हम इसको देखते हैं, जो कि नीले रंग की रेखा जो है, जैसे ये बता रहा है इसमें 13 या 14, क्योंकि ये पका हुआ है, ये 14 वैल्यू इसके अंदर प्रिज्म में
दिखा रहा है TSS की, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स की, तो ये खाने के लिए तैयार है। इसी तरह अगर हम तोड़ना हो तो तोड़ने के लिए हमें 6.5 डिग्री ब्रिक्स पे ये फल तोड़ना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।